बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ जीआईटी की बात करेंगे। जीआईटी मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस होता है और एक लॉन्ग ट्यूब है जो डिफरेंट फॉर्म्स अडॉप्ट करती है ड्यूरिंग इट्स पाथवे। हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अगर हम स्किन का एक पार्ट लेते हैं और इसको चॉप करते हैं एंड देन अंडर द माइक्रोस्कोप इसको देखते हैं, तो जो जिन लेयर्स ऑफ सेल से ये हमें बना हुआ नज़र आता है, दिस स्टडी इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसी तरह आज हम जीआईटी के बारे में देखेंगे कि वो किन सेल्स की लेयर से मिलकर बनी हुई है। बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये 4 मेन लेयर्स से मिलकर बना होता है। दीज लेयर्स आर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस एंड सिरोसा। ये 4 लेयर्स हैं जिनसे जीआईटी बेसिकली मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम इन लेयर्स को आगे सब डिवाइड करते हैं तो ये लेयर्स आगे मज़ीद मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। सबसे पहले हम म्यूकोज़ा की बात करते हैं। ये लेयर्स बेसिकली इनसाइड आउट मौजूद होती हैं, यानी जीआईटी की जो लुमेन है उसकी लाइनिंग से स्टार्ट करके बाहर की तरफ जैसे हम जाते हैं तो ये लेयर्स 1 बाय 1 आती जाती हैं। सबसे पहली जो इनर मोस्ट लेयर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग बना रही है वो म्यूकोजल लेयर ही है। और म्यूकोजल लेयर की सबसे फर्स्ट वन सेल्स की लेयर जो जीआईटी को इनर साइड से कवर कर रही है वो म्यूकस एपिथेलियम है। म्यूकस एपिथेलियम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द जीआईटी, यानी जिस ऑर्गन को जीआईटी बिल्डअप कर रही होगी वहाँ पर ये म्यूकस एपिथेलियम उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। जिस तरह अगर हम एसोफिगस की बात करते हैं तो जीआईटी का इनिशियल मोस्ट पार्ट, तो एसोफिगस में ये म्यूकस एपिथेलियम के सेल्स कलमनर टाइप सेल्स होते हैं। जबकि अगर हम स्टोमिक के अंदर आ जाएं, जो कि नेक्स्ट पार्ट है एसोफिगस के बाद जीआईटी का, तो वहाँ पर जो स्टोमिक की कैविटी को की लाइनिंग बना रही है एपिथेलियल लेयर, म्यूकस एपिथेलियल लेयर, उसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपिथेलियल सेल्स अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गन और एनवायरनमेंट चेंज होते चले जाते हैं। म्यूकस की नेक्स्ट लेयर जिससे म्यूकोजा बिल्डअप हुआ होता है वो लेमिना प्रोप्रिया है। लेमिना प्रोप्रिया बेसिकली थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो बीनीथ द एपिथेलियम मौजूद होती है और इस म्यूकस एपिथेलियम को एक कवरिंग प्रोवाइड कर रही होती है। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू या लेमिना प्रोप्रिया के अंदर लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। लेमिना प्रोप्रिया के आउटसाइड जो नेक्स्ट लेयर मौजूद होती है वो मस्कुलरस म्यूकोजा है। ये थिन मस्कुलर लेयर है जो कि 2 तरह के मसल सेल से मिलकर बनी होती है, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स बेसिकली जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जीआईटी को की लुमेन के डायमीटर को कम या ज़्यादा करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन पर जो जीआईटी की या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लुमेन है वो उसका डायमीटर कम हो जाता है और रिलैक्सेशन पर ऑब्वियसली ये बढ़ जाता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल के बाहर मौजूद होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर सर्कुलर के कंपैरेटिवली थोड़ी थिक होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन पर जो जीआईटी है वो शॉर्टन होती है। इस तरह से फूड को आगे पुश किया जाता है जीआईटी के अंदर। इसके बाद ये तीनों लेयर्स इकट्ठी म्यूकोजा जो फर्स्ट वन लेयर है जीआईटी की
उसको बिल्डअप करती हैं। म्यूकोज़ा के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो सब म्यूकोज़ल लेयर आती है। सब म्यूकोज़ल लेयर बेसिकली इसमें प्लेक्सस मौजूद होती हैं जिनको हम सब म्यूकोज़ल प्लेक्सस का नाम देते हैं। प्लेक्सस बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो यहाँ पाया जा रहा होता है। इसके अलावा इस सब म्यूकोज़ल लेयर में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स फ्रॉम द ग्लैंड्स जो कि दूसरे ग्लैंड से आ रही होती हैं और जीआईटी में अपने सिक्रीशंस को पोर कर रही होती हैं, वो भी मौजूद होती हैं। इन सब म्यूकोज़ल प्लेक्सस का काम बेसिकली ब्लड वेसल्स और जो मस्कुलर लेयर पहले मौजूद थी उनकी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करना होता है। उनको इम्पल्सेस के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। जो सबम्यूकोज़ल लेयर है ये माउथ और फेरेंक्स में एब्सेंट होती है, बट ये एसोफिगस से ऑनवर्ड सारे जीआईटी में प्रेजेंट होती है। अब हम एक डायग्राम के ज़रिए इन दोनों लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर देखें, इसमें जीआईटी को इनसाइड आउट दिखाया गया है। इसमें जीआईटी की वो 7 लेयर्स जिनसे ये बिल्डअप हुई होती है वो दिखाई गई हैं। अगर हम देखते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लुमेन है जिसको मैं रेड कर रही हूँ। इसके बाहर सबसे पहली लेयर जो लुमेन की लाइनिंग बना रही है ये एपिथेलियल लेयर है जिसको हम म्यूकस एपिथेलियम का नाम भी देते हैं। ये एपिथेलियल लेयर माउथ के एंड पर और जीआईटी के जो 2 एंड्स हैं, एक माउथ और दूसरा एनस, वहाँ पर स्किन की एपिथेलियम के साथ कनेक्टेड होती है। इसके बाद ये नेक्स्ट लेयर आती है जिसको हम लैमिना प्रोप्रिया का नाम देते हैं, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जहाँ पर के ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेयर मस्कुलर लेयर है जिसको हम मस्कुलरस म्यूकोज़ा का नाम देते हैं। मस्कुलरस म्यूकोज़ा एक थिन मस्कुलर लेयर होती है जिसमें सबसे पहले सर्कुलर मसल्स आती हैं जो कि लैमिना प्रोप्रिया के बाहर मौजूद होती हैं। इन जहाँ पर ये मैं लाइनिंग्स लगा रही हूँ ये सर्कुलर मसल्स हैं। इन सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो जीआईटी की लुमेन है इसका डायमीटर कम या ज़्यादा होता है। इन सर्कुलर मसल्स के आउटसाइड ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर जीआईटी शॉर्टन होना शुरू हो जाती है। ये तीनों लेयर्स एपिथेलिया, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरस म्यूकोज़ा मिलकर फर्स्ट लेयर ऑफ जीआईटी जिसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं उसको बिल्डअप कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जिसको हमने सब म्यूकोज़ा का नाम दिया था, जो म्यूकोज़ल लेयर के आउटसाइड मौजूद होती है, ये सारी लेयर इनसाइड टू आउटसाइड दिखाई जा रही हैं। ये लेयर सब म्यूकोज़ल लेयर है जिसमें के नर्व प्लेक्सस मौजूद होते हैं। ये आपको एक नर्व प्लेक्सस नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो ब्लड वेसल्स को और मसल्स को, जो कि म्यूकोज़ा में मस्कुलर लेयर थी, उनके मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये सब म्यूकोज़ल लेयर माउथ और फेरेंक्स में मौजूद नहीं होती, वहाँ ये एब्सेंट होती है, लेकिन ये एसोफिगस से ऑनवर्ड जितनी भी जीआईटी है उसमें ये मौजूद होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर, थर्ड वन लेयर जिसको हम मस्कुलरस का नाम देते हैं, ये मौजूद है। मस्कुलरस बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स या मसल से मिलकर बनी है। एक सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल्स की लेयर है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये नेक्स्ट लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की है।
सर्कुलर मसल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह म्यूकोजा में मौजूद सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने पर लुमेन के डायमीटर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मस्कुलरस के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने पर लुमेन या कैविटी का जीआईटी की कैविटी का डायमीटर कम या ज़्यादा हो रहा होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर जीआईटी शॉर्टन होती है और जो फूड इसके अंदर मौजूद होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो पुश की जाती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर फॉरवर्ड। इसके अलावा इस मस्कुलरस लेयर में कुछ नर्व प्लेक्सेस भी मौजूद होती हैं जो कि आपको ये नज़र आ रही हैं, जिनको हम मेंटेरिक प्लेक्सेस का नाम देते हैं। ये मेंटेरिक प्लेक्सेस उसी तरह से मसल्स को और ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती हैं जिस तरह के सबम्यूकोजल लेयर में मौजूद नर्व प्लेक्सेस कर रहे थे। मस्कुलरस के बाद नेक्स्ट लेयर हमारी फोर्थ वन लेयर और लास्ट वन लेयर सिरोसा है, वो मौजूद होती है। सिरोसा एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि आउटसाइड दी मस्कुलरस पाई जाती है। ये आपको लास्ट लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जीआईटी की वो नज़र आ रही है। जिस तरह एपिथेलियल इनर मोस्ट लाइनिंग बनाती है, इसी तरह सिरोसा आउटर मोस्ट लाइनिंग जीआईटी की बना रही होती है। बेसिकली सिरोसा एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है जो कि एपिथेलियल सेल से ही मिलकर बनी होती है, और ये चूँकि ये एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है तो इसकी जो वन लेयर है वो ऑर्गन्स के साथ स्टैक हुई होती है जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और दूसरी इसकी लेयर क्लोज़र टू द बॉडी कैविटी होती है जिसको हम पैराइटल लेयर का नाम देते हैं। सिरोसल लेयर के आउटसाइड पेरिटोनियम मौजूद होती है। पेरिटोनियम बेसिकली बॉडी कैविटी की लाइनिंग है या बॉडी कैविटी की मेम्ब्रेन है जो कि आउटसाइड दी सिरोसल लेयर पाई जाती है। अगर हम नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं तो दो तरह के नर्वस कंट्रोल हमें यहाँ दिखाई देता है, एक सबम्यूकोजल प्लेक्सस की शक्ल में और दूसरा मेंटेरिक प्लेक्सस की शक्ल में। सबम्यूकोजल प्लेक्सस आपको जैसे मैंने पहले बताया सबम्यूकोजा में जो नर्व प्लेक्सस मौजूद हैं वो है, और मेंटेरिक प्लेक्सस जो कि मस्कुलर लेयर के अंदर नर्व मौजूद हैं, नर्व्स के प्लेक्सस मौजूद हैं, उनको हम मेंटेरिक प्लेक्सस का नाम दे देते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अब मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आप उन स्लाइड्स में ये सारा जो हमने डायग्राम में देखा है उसको पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स जो हमने डायग्राम में अभी स्टडी किए हैं इनको हम स्लाइड्स की शक्ल में देख लेते हैं। सबम्यूकोजल लेयर के बारे में हमने बात कर ली थी जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर थी और सबम्यूकोजल प्लेक्सस पर कंसिस्ट कर रही थी। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और डक्ट्स फ्रॉम द ग्लैंड्स मौजूद थे। माउथ और फेरिंग्स में ये एब्सेंट थी, बट ऑनवर्ड एसोफेगस से ऑनवर्ड ये सारी जीआईटी में मौजूद थी। मस्कुलरस लेयर के बारे में हमने कहा था डायग्राम में कि ये दो तरह के मसल सेल से मिलकर बनी है, एक सर्कुलर मसल लेयर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। इसके अलावा इसमें हमने कहा था कि यहाँ नर्व प्लेक्सस जिनको हम मेंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं जो इन मसल सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिरोसल लेयर जो कि मस्कुलरस के आउटसाइड मौजूद होती है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है और इसके आउटसाइड पेरिटोनियम की लेयर पाई जा रही होती है। नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि दो तरह के प्लेक्सस नर्वस कंट्रोल प्रोवाइड कर रही हैं जीआईटी को, एक सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो कि सबम्यूकोजल लेयर में मौजूद थे और दूसरा मेंटेरिक प्लेक्सस जो कि मस्कुलरस के अंदर पाए जा रहे थे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजेंट्री की शक्ल में सपोर्ट यहाँ मौजूद होती है जो कि इंटेस्टाइन को बॉडी वाल के साथ सस्पेंड करके रखती है ताकि इंटेस्टाइन अपनी प्लेस पर मौजूद रहे। नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स भी
स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में ही कंसिडर की जाती हैं। लिम्फेटिक जिस तरह के लिम्फ वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई में पाई जा रही होती हैं, ये भी डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती हैं। अब अगर हम इन सारी स्ट्रक्चर्स को आपकी बुक की डायग्राम में देखना चाहें तो उससे आपको इजीली ये समझ आ जाएंगी। ये आपकी बुक की डायग्राम है। इसके अंदर आप देखें कि सबसे इनर मोस्ट ये आपको लुमेन नज़र आ रही है। GIT की लुमेन आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं रेड कर रही हूँ। इस लुमेन की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये म्यूकस एपिथेलियम है। म्यूकस एपिथेलियम के बाद ये जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये लेमिना प्रोप्रिया का एरिया है, जो कि एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिम्फ नोड्स और ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ये लिम्फ नोड आपको ग्रीन कलर में दिखाई दी है। ये इसके बाद अगली लेयर, ये थिन लेयर आपको रेड कलर की जो दिखाई दे रही है, ये मस्कुलरस म्यूकोजा है, जो दो तरह के मसल सेल से मिलकर बनी है, एक सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ये तीनों लेयर्स इकट्ठी म्यूकोजा कहला रही हैं, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ GIT है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर GIT की, जिसको हम सब म्यूकोजल लेयर का नाम देते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये इसके अंदर डक्ट्स फ्रॉम द ग्लैंड्स आ रही हैं, जो कि ये आपको दिखाई दे रही हैं, ग्लैंड से आने वाली डक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, लिम्फ नोड्स पाए जा रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब म्यूकोजल प्लेक्सस है, जो कि नर्व्स का नेटवर्क है, जो ब्लड वेसल्स को, मस्कुलरस को और ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। ये येलो कलर में आपको नज़र आने वाली नेटवर्क, ये सब म्यूकोजल प्लेक्सस का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है, जिसको हम मस्कुलरस का नाम देते हैं, थर्ड लेयर। मस्कुलरस दो तरह के मसल सेल से बिल्डअप हुई है, एक सर्कुलर मसल लेयर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। सर्कुलर सबसे पहले आती है और थिक है देन लॉन्गिट्यूडनल। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर मसल लेयर है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने पर लुमेन का डायमीटर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। और दूसरी ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर GIT शॉर्टन हो जाएगी और फूड को फॉरवर्ड पुश करेगी। यहाँ पर भी एक प्लेक्सस मौजूद है, नर्वस कंट्रोल मौजूद है, ये जो येलो फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम मेंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। ये मेंटेरिक प्लेक्सस सब म्यूकोजल प्लेक्सस के साथ कनेक्ट होता है। मस्कुलरस के आउटसाइड पर जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लाइनिंग GIT को प्रोवाइड करती है, वो सिरोसा है। सिरोसा बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इनर मोस्ट लाइनिंग एपिथेलियल लेयर दे रही थी, इसी तरह से आउटर मोस्ट कवरिंग सिरोसा GIT को प्रोवाइड कर रही होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये पर्पल लेयर। इसके आउटर मोस्ट पेरिटोनियम मौजूद होती है, जो एब्डोमिनल की लेयर है, एब्डोमिनल कैविटी की लेयर है। हमने कहा था स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि मेजेंट्री की फॉर्म में यहाँ स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर भी मौजूद होती है, जो कि इंटेस्टाइन को बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करके और सस्पेंड करके रखती है।
तो ये मेजेंट्री आपको नज़र आ रही है स्पोर्टिंग फॉर्म में, जो कि बॉडी वॉल के साथ इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रही है। ये थी हमारी हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑरल कैविटी के बारे में होगा, जिसमें हम डिटेल में ऑरल कैविटी की स्ट्रक्चर और फिर वहाँ होने वाली डाइजेशन के प्रोसेस, जो कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।